जिन लोगों की मैरिज लाइन हल्के से भी हार्ट लाइन की तरफ मूव कर जाती है, इस पिक्चर में आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, इसीलिए दूसरी पिक लेते हैं। इस तरह लाइफ पार्टनर देखने में काफ़ी अच्छी होती हैं इनके, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन लाइफ पार्टनर जो भी इनको मिलते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत इस बात से तो है ही कि लाइफ पार्टनर आपकी डोमिनेटिंग है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप भी डोमिनेटिंग हैं। अब एक म्यान में दो तलवार, तो दिक्कत तो आती आएगी ही। अब यहाँ पर क्या होता है, आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर को और आपकी लाइफ पार्टनर कंट्रोल करना चाहती हैं आपको, है ना। तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी ही। आप लोग कभी भी एक मत पर किसी भी बात को लेकर के जनरली देखने को मिला है कि नहीं आते हैं। हाँ, कुछ मुद्दे हो सकते हैं जहां आप एक दूसरे की बात से सहमत हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप लोग एक दूसरे के अपोजिट ही खड़े मिलते हैं। तो फैमिली लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। इफ़ अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहे तो आप चुप रहना सीख लें। जहाँ ऐसा लगे कि डिस्कशन अब होने जा रहा है तो वहाँ पर चुप रहना सीख लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जुपिटर का माउंट आपका अच्छा नहीं है, वीक है। जुपिटर का माउंट जब आपका वीक रहता है तो आपके रिलेशन किसी के भी साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। ना तो आपके माता पिता के साथ, ना ही आपके भाई बहनों के साथ, ना ही लाइफ पार्टनर के साथ, ना ही बच्चों के साथ, ना ही फ्रेंड्स के साथ। इनफैक्ट जहाँ पर आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, आपके सहकर्मियों के साथ भी आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं डेवलप हो पाता है। ये दिक्कत आती है। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं। ये जो जुपिटर का माउंट है, बाकी सभी माउंट का जो बुरा प्रभाव है वो 40-55 जाते जाते कम हो जाता है, लेकिन इसका एक समान रहता है। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि इसका बुरा प्रभाव कभी कम होगा, नहीं। ये अगर डिस्टर्ब है तो आपकी पूरी लाइफ, ये जो फैमिली लाइफ है आपकी, वो पूरी लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहने वाली है। तो इसको कम करने के लिए जुपिटर के रेमेडीज़ आपको करने ही होंगे। हार्ट लाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रही है। जिन लोगों की हार्ट लाइन उंगलियों की तरफ शिफ्ट होती है, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो अपनी फीलिंग को शेयर करना भी चाहें तो सामने वाला समझता नहीं है। तो दिक्कत यहाँ पर सामने वाले की नहीं है, दिक्कत आप ही के अंदर है। होता क्या है कि कुछ लोगों की हथेली में जब हार्ट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाती है तो उनकी ये लिटिल वाली फिंगर भी नीचे की तरफ झुक जाती है, जिस वजह से मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस कम मिलता है। यदि मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस कम मिला है तो आपके अंदर शब्दों का भाव पाया जाता है, आपका कम्युनिकेशन वीक होता है। आप अपनी बात को कम शब्दों में रखना नहीं जानते हैं, आप ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए अधिक समय लेते हैं, अधिक बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टार्ट आप अच्छा करते हैं, लेकिन मिड में जाते जाते आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। सही तरीके से अपनी बात को रखनी आपको नहीं आती है, ना तो वर्क प्लेस पे, ना ही फैमिली के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि आप गलत ना होते हुए भी इस वजह से गलत साबित हो जाते हैं। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये कंप्लेन नहीं करना है कि सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है, जबकि आप समझा भी रहे हैं। तब ऐसा नहीं है, आप समझा ही सही से नहीं पाते हैं, इसीलिए सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, आपको नहीं समझ पाता है। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा नहीं रहता है। आप किसी को समय तो दे देते हैं लेकिन समय पर पहुंच नहीं पाते हैं, जिस वजह से कभी कभी बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। समय का सम्मान इस धरा पर जो भी लोग आए हैं उनको करना चाहिए। समय से पावरफुल कुछ भी नहीं है इस धरती पर रहने वाले लोगों के लिए। समय सबसे बड़ा भगवान है, इसीलिए समय का सम्मान तो होना ही चाहिए। तो इस आदत में आप सुधार ला सकते हैं। इसके साथ ही जब आपकी लिटिल वाली फिंगर हल्की सी छोटी हो जाती है, ये आपको थोड़ा सा आलसी भी बना देती है। आपके लिए आपकी फैमिली, आपका वर्क, मनी सभी समान रूप से महत्व रखता है। ऐसा नहीं है कि आपका वर्क ही सब कुछ है आपके लिए, मनी है सब कुछ आपके लिए, नहीं। आप जो भी कमाई करते हैं वो अपनी फैमिली की खुशी के लिए। आपको अपनी फैमिली
को हर तरह से कंफर्ट देना पसंद है। ऐसे जुपिटर के माउंट को स्पेस अच्छा मिला, लेकिन जुपिटर का माउंट शिफ्ट हो गया सटर्न की तरफ। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, और ये मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो लोग फैमिली के लिए डेडिकेटेड होते हैं, फैमिली ही उनके लिए सब कुछ है, उनकी हथेली में इस तरह का जुपिटर का माउंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, फैमिली के लिए। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि कहीं कहीं ये अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। इस दुनिया में क्या है ना कि आप जितना करते हैं, यदि उतना आप सामने वाले को नहीं समझा पाएँ, या सामने वाले को जब तक बताएंगे नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा आपकी अहमियत क्या है। इसके साथ ही जब मान लीजिए इनके बच्चे हैं, मान के चलते हैं, इनके पास आते हैं बातचीत करने के लिए, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या स्टडी में कोई कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है, इनके पास आते हैं कि चलो पापा से पूछते हैं कि क्या करना है। अब इनसे बात करना उन्होंने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट में ये हंस हंस के बात करते हैं, लेकिन मिड जाते जाते ये इरिटेट होने लगते हैं। इनका मानना है कि एक बार मैंने कह दिया तो समझो, 10 बार मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है तुमको। अब इस वजह से क्या होता है, बच्चे आपसे दूरी बना लेते हैं। ये चीज़ हर जगह देखने को मिलती है। इनके माता पिता भी इस वजह से नहीं कि भाई इनसे लगाव नहीं, उनको लगाव बहुत रहता है, बट इनके ज़बान में थोड़ी सी कड़वाहट ज़्यादा रहती है। अपने मम्मी पापा से भी बात कर रहे हैं, कभी कभी कुछ बातें यदि ये समझा रहे हैं, वो एक बार में नहीं समझे तो ये इरिटेट हो जाते हैं, अरे क्यों नहीं समझ रहे आप, इतने अच्छे से तो मैंने समझाया, अब कैसे समझाऊं, ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो इसमें सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि फैमिली लाइफ में क्या होता है ना कि आप बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि आपकी माइंड लाइन कमाल की है। इतनी अच्छी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, शार्प माइंड होते हैं ये लोग। मतलब किसी भी कोई भी चीज़ हो, यदि इनको सीखने की ललक है तो दूसरों की तुलना में ये बहुत जल्द उन चीज़ों को सीख लेते हैं। फोकस, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन पावर है इनका। यदि ये कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क जो इनकी पसंद का ये कर रहे हैं, आप इनके पास से 10 बार भी गुजरे, इनको पता नहीं चलेगा। इतना इतना स्ट्रॉन्ग फोकस होता है इनका। अब ये उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला भी ऐसा हो, क्योंकि इनको किसी को 2 बार समझाना नहीं पड़ता, ये एक बार में ही समझ जाते हैं। तो ये उम्मीद ये सामने वाले से रखते हैं। लेकिन जब हथेली की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं है, तो हर इंसान आपके घर में आपके जैसा कैसे हो सकता है परफेक्ट। आप मिस्टर परफेक्ट हैं, लेकिन सामने वाला तो नहीं हो सकता ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, और जो जितनी बार में समझे उसको उतनी बार में समझा दीजिए, इरिटेट नहीं होना है। हार्ट लाइन हल्की सी डार्क होके चल रही है, तो वही वजह है, एक दूसरे की बातों से सहमत ना होना। यही है फैमिली प्रॉब्लम आपकी लाइफ पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है इसी वजह से वीक है, बिकॉज आप लोग कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे। तो इसमें हल्का सा सुधार आप भी कीजिए और उनको भी करने के लिए कहिए। माइंड लाइन आपकी गजब की है, कमाल की है। ये माइंड लाइन या इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग पूरी ज़िंदगी वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि 70 साल 80 साल तक काम किया, जी नहीं, लास्ट डे, मतलब इस अर्थ पे जो आखिरी दिन है इनका, उस दिन भी काम करते हैं। इनको खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, मतलब इनका दिमाग व्यस्त होना चाहिए। इनको चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। मान लो कोई कंफर्टेबल जॉब इनको मिल गई, 9 to 5 टाइप, वहाँ गए, 30 दिन काम किया, लास्ट डे सैलरी मिल गई, खुश नहीं। इनको वो चीज़ खुशी नहीं देती है। इनको ऐसा काम चाहिए जहाँ चैलेंजेस हो, जहाँ पजल हो, जिसको इनको सॉल्व करना है। दिमाग बहुत है ना, तो लगाना तो है ना, तो यही चीज़ होती है। और जहाँ पे पजल नहीं है, बोरियत महसूस होती है इनको, ये लगातार एक जॉब में टिक करके नहीं रह सकते। ऐसे लोगों के लिए बिजनेस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे चैलेंजेस बहुत होते हैं। पॉलिटिक्स यानी राजनीति सही रहता है, या कोई भी काम जहाँ डेली वाइज आपके पास वर्क आते रहते हैं, नए तरीके का वर्क। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से स्टार्टिंग से ही अलग हट के चल रही है, तो बचपन से ही आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपका मानना है कि ये डिसीजन आपका होना चाहिए। अब सामने वाला तय ना करे कि आपको क्या पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, किस फील्ड की तरफ जाना है, कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है।
ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आपको डायरेक्शन दे, जिस वजह से क्या होता है कि आप किसी की नहीं सुनते, अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने बहुत दुनिया देखी होती है, हमसे बहुत लंबा टाइम उन्होंने जी लिया होता है, तो उनको पता है कि किन रास्तों पर चलने से सफलता नहीं मिलेगी। तो वो हमें बता देते हैं कि देखो ये जो रास्ता है ना, ये सही नहीं है, ये लास्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो कुछ बच्चे सुनते हैं उनकी बात को, लेकिन ये क्या है ना, जब इनके माता पिता ने इनको कोई सलाह दी, बचपन की बात मैं बता रही हूँ, तो ये सोचेंगे, पूछेंगे कि क्या आप इस रास्ते पर चले थे, तो इनके मम्मी पापा मतलब इनके पापा कहेंगे कि हाँ मैं चला था, लेकिन मुझे इस रास्ते पर कामयाबी नहीं मिली। तो इनको ये चैलेंज की तरह लेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, आप सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं सफल होकर दिखा देता हूँ। और उसी में क्या होता है कि कभी कभी रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है और आप वहाँ पर फिर आपको दिक्कत आती है और आप घाटे में चले जाते हैं। तो ये अपनी लाइफ में खुद ही गिरते हैं, खुद ही संभलते हैं, और इनकी जो लाइफ है वो इनके लिए टीचर है, एक पाठशाला है जहाँ ये काफ़ी कुछ सीखते हैं अपने दम पर। दूसरों की लाइफ से नहीं सीखते, ये अपनी लाइफ से सीखते हैं, ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, ये किसी की बातों में नहीं आते हैं। जिस वजह से जिनकी इनकी जितनी भी एज होगी, ये अपनी एज से 10 या 12 साल अधिक समझ रखते हैं। मान लीजिए इनकी उम्र है 12 साल की, तो समझ इनकी होगी 22 साल वाली। काफ़ी परिपक्व होते हैं ये लोग। ऐसे इनको अपनी फैमिली मेम्बर्स से, रिलेटिव से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता, अपने अपने आप में व्यस्त रहते हैं ये लोग। लेकिन कभी भी इनके रिलेटिव को यदि इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ गई, उन्होंने इनको कॉल कर दिया, तो आप यकीन मानिए ये उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं। यानी जब किसी की लाइफ में कोई दिक्कत आती है, सामने वाला कोई भी जिनको वो अपना सगा समझते थे, वो उनका साथ दे ना दे, ये देते हैं अपने रिलेटिव का साथ, या जिनको ये मानते हैं उनका साथ। और तब तक उनका साथ देते हैं जब तक कि वो सामने वाला व्यक्ति उस प्रॉब्लम से बाहर न निकल जाए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसके बाद ऐसे गायब होते हैं जैसे मैं आपको जानता ही। मतलब बुरे वक्त में साथ देने वाले लोगों में से आते हैं ये। जिद्दी हैं, डोमिनेटिंग है, तानाशाही रवैया है आपका। आप चाहते हैं आपके घर में लोग आपकी बात को सुने और यूं ही ना काटे, समझे। यदि आपने कुछ कहा है तो उसको समझे। ब्रिलियंट माइंड है, इतनी अच्छी माइंड लाइन, बहुत शार्प माइंड है। ये लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं, इतना नॉलेज होता है। अगर आप मान लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, किसी भी फील्ड, कोई भी सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ी, इनको उस सब्जेक्ट से बहुत लगाव है, नॉलेज है, लेकिन ये प्रोफेसर नहीं है, ये कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं, और आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है। आप उसके लिए कॉलेज जाते हैं, प्रोफेसर से पढ़ाई करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह से आपके प्रोफेसर उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, जिस तरह से समझाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से ये आपको समझा देंगे, और बहुत जल्द, मतलब क्विक। ये ना, कोई भी जैसे कोई भी चीज़ आपको बतानी हो तो रिलेट करके बताएंगे आपको, जिससे आप तुरंत समझें और आपके दिमाग से वो बातें निकले ना। इन लोगों की याददाश्त बहुत स्ट्रांग होती है। सालों पहले कही कोई बात भी इनको एज इट इज़, जैसा बोला गया वैसा आपको बता देंगे। अगर इनको वो बात या तो चुभी है या बहुत अच्छी लगी, बस दो ही बातें इनको हमेशा याद रहती है। ये दूसरों की प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं, इसीलिए सलाह बहुत अच्छी देते हैं। जब आप दूसरों की प्रॉब्लम को समझते हैं, आप फील कर पाते हैं, तभी तो आप समझेंगे ना कि इसको इससे बाहर कैसे निकाला जाए। अब ऊपर ऊपर चीज़ें हैं, जैसे मान लो आप स्टडी कर रहे हो, फोकस बना है, आपने पढ़ाई अच्छी से की है, तभी तो मान लो कहीं से भी सवाल आएगा तो आप घुमा फिरा के आंसर कर ही दोगे। अब जिन लोगों ने बस 1 या 2 चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो वो क्या आंसर करेगा। तो वही चीज़ें हैं, इन्होंने ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से, बहुत फील करके जिया है, हर चीज़ को चैलेंज की तरह लिया है। तो इनको पता है कि भाई सामने वाले की लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है तो उसको कैसा फील हो रहा होगा, तो उसको इस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। तो सलाहकार, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं ये लोग। अच्छे पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, जन कल्याण से जुड़ा जो भी फील्ड है उसमें अच्छा कर सकते हैं, और बिजनेसमैन तो अच्छे होते ही हैं।
सनलाइन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और लगातार ये चेंज हो रही है। सनलाइन जब आपकी लगातार चेंज होती है तो ये फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी को शो करती है, यानी फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है काफ़ी वक्त तक। और आपकी सनलाइन एक अच्छी फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये तरक्की में देरी का सूचक होता है। और आपकी एक लक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से, और दूसरी लक लाइन यहाँ से। तो इस तरह से हम देखिए एक अनुमान लगाते हैं। तकरीबन ये 53, ये इसको बता रहा है 53 से आपकी एक अच्छी खासी इनकम इनिशिएट होने वाली है। 53 से बाकी कब से स्टार्ट होगा, कब से अच्छा टाइम स्टार्ट होगा, वो मेनली ये तो एक अनुमान है जो आगे पीछे, यानी एक साल देरी से या एक साल पहले भी स्टार्ट हो सकता है। मेन जो इवेंट है आपके पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, फ्यूचर कैसा होगा, वो लाइफ लाइन की मदद से ही बताया जाता है। बाकी कोई भी चीज़ आपको एग्जैक्ट टाइम लाइन नहीं दे सकती, लेकिन लाइफ लाइन देती है। शनि के पर्वत पर स्क्वायर का साइन, और केतु पर बनने वाला स्क्वायर का साइन बताता है कि आप ये जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको आसानी से मिल जाती है, उसके लिए झगड़ा नहीं करना होता है। ऐसे यदि मैं आपकी हथेली को यूं ही देखूं दूर से तो मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत तरक्की मिली इस इंसान को, बहुत बहुत पावरफुल हैंड है ये। लेकिन जब क्लोजली इसको ऑब्जर्व किया जाए तब पता चलेगा कि तरक्की तो मिली है बट दिक्कतें भी रही हैं। लेकिन जैसी हथेली है आपकी ना, क्लियरली मैं बता दूं, उस वैसी तरक्की अभी तक आपको नहीं मिली है। वो तरक्की लक लाइन के हिसाब से 53 से मिलेगी आपको। वैसे पास्ट इवेंट हमने पहले ही आपको बता दिया है। बाकी कुछ ग्लिम्पस इसका शेयर किया जाएगा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा। और प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फ्यूचर नहीं बताया मैंने आपको अभी तक, वो मैं बताऊंगी। आपकी हथेली में नेशनल इंटरनेशनल फेम बहुत अच्छा है। आप कोई ऐसा काम अवश्य करने वाले हैं जिस वजह से आपको जानने, विदेशों में जहाँ पर आप नहीं रहते हैं वहाँ के लोग भी आपको जानेंगे। इस तरह से यदि सन और सैटर्न के बीच में कनेक्शन ना सही लेकिन स्क्वायर का साइन यदि बनता है तो कोई भी ऐसा काम जो कि जन कल्याण से जुड़ा है उस काम से आपको फायदा बहुत मिलता है। क्योंकि शनि आपको परोपकार बनाता है, परोपकारिता सिखाता है, और सूर्य आपको फेम देता है। जब दोनों ग्रह मिला स्क्वायर या ट्रायंगल के माध्यम से तो जन कल्याण से जुड़ा कोई ना कोई काम जहाँ लोगों का भला होता है, जैसे अपना एनजीओ आपने चलाना स्टार्ट किया तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। ट्रायंगल है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, ये मध्यम से थोड़ी सी ज़्यादा सफलता आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ट्रायंगल सन माउंट पर पाया जाने वाला ट्रायंगल कितना बड़ा है, मतलब जितना बड़ा ट्रायंगल उतनी बड़ी सफलता, बिकॉज वो सन माउंट की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। इसीलिए ट्रायंगल के शेप को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। और आपकी हथेली में सन माउंट पर बहुत बड़ा ट्रायंगल फिलहाल मुझे क्लियरली विजिबल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एक तो ये है बट ये कंप्लीट नहीं है, नहीं अभी तक तो नहीं बना है ये। हथेली आपकी ये कह रही है कि आपको सफलता बहुत मिलेगी बट ट्रायंगल पूरी तरह से निर्मित नहीं है। यहाँ पर इसकी लाइन मिसिंग है और यहाँ पर मिसिंग है, दो जगह पे अभी तक ये कंप्लीट हुआ नहीं है। स्क्वायर का साइन एक हो, कहीं भी हो, किसी भी माउंट के ऊपर हो, इसका पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना। अब सन माउंट के ऊपर है तो ये आपको डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है।
इस तरह से यदि कनेक्शन बन रहा है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। फॉरेन कंट्रीज से कनेक्शन बनता ही बनता है। और इस बीच में मेरे पास जो भी हथेली आ रही है वो फॉरेन कंट्रीज से ही आ रही है, ये भी बहुत अजीब बात है। ठीक है, तो बनता है विदेशी धरती से धन का आगमन होना, वहाँ के लोगों से आपका कनेक्शन स्ट्रांग बनना, और विदेश आना जाना लगा रहता है ऐसे लोगों का। ये वाली लाइन, आप जिस भी फील्ड में है उस फील्ड के मास्टर, वो तो आपकी माइंड लाइन ने पहले ही बता दिया। और इतने ज़्यादा ये लोग ज्ञानी होते हैं, अपने फील्ड के इतना नॉलेज होता है कि इनके सीनियर जो कि उस फील्ड में सालों पहले से काम कर रहे हैं, वो यदि किसी प्रॉब्लम में आते हैं, इनके पास सलाह लेने के लिए वो आएंगे ही, क्योंकि उनको पता है, भले वो उनसे ज़्यादा सफल हैं अभी, बट नॉलेज में ये सबसे आगे हैं। जिस तरह की हथेली है वैसी कामयाबी मिली नहीं है। आपकी हथेली बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी हथेली मैंने बहुत कम देखी है। जब आपकी हथेली में शाइन हो, एकदम चमक हो, ये बताता है कि माता लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर, माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा है आपके ऊपर। ऐसी हथेली धन को खींचती है अपनी तरफ। और सबसे अच्छी बात यह है आपकी हथेली की कि आपकी हथेली में राहु की लाइन स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर जाकर के कुछ टाइम आपका इसने खराब किया है, ये तो है। जैसे 40 के बाद से टाइम कुछ वक्त के लिए रुका है, फेवर नहीं कर रहा है लक आपको, बट एग्जैक्ट कब से लक आपके फेवर में होगा वो इस एनालिसिस के वक्त आपको बताएंगे। हाँ, इस तरह से यदि लाइफ लाइन वीनस माउंट को स्पेस देती है, उम्र के बढ़ने के साथ आपकी सफलता का जो दर है या आपकी सफलता का जो दायरा है वो बढ़ता चला जाता है। बट कुछ वक्त ऐसा आता है जब मान लीजिए राहु की लाइन ने 10 साल आपकी लाइफ लाइन को लगातार कट किया। जैसे इनका ये वाला जो फेज़ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे 2 राहु की लाइन ने कट किया, तो ये वाला टाइम इनका बेकार गया। ठीक, अब यहाँ पर राहु की लाइन कट कर रही है, ये वाला टाइम बेकार जाएगा। यहाँ पर राहु की लाइन ने कट किया तो ये वाला टाइम बेकार जाएगा। मतलब राहु की लाइन ने कट किया तो वहाँ पर इश्यूज आएंगे ही। हाँ, रेमेडीज़ क्या करते हैं, उस इश्यूज़ की जो फ्रिक्वेंसी है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम आने वाली है, उसकी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा कम कर देता है, ख़त्म नहीं कर सकता। आप यूनिवर्स से लड़ाई नहीं कर सकते, ब्रह्मांड ने जो भाग्य में लिख दिया आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। बस सहूलियत हो, प्रॉब्लम में कुछ कमी आ जाए, बस ये किया जा सकता है। आपकी सन माउंट के ऊपर यहाँ और यहाँ 2 जगह पे सर्कल का साइन है। ये रेयर साइन होता है, बिल्कुल कहीं भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा, ये चैलेंज है। सर्कल का साइन रेयर साइन होता है, ना के बराबर लोगों की हथेली में देखने को मिलता है। लेकिन जिनके भी हथेली में सन माउंट पर सर्कल का साइन है, सिर्फ इसी माउंट पर, बाकी सभी माउंट पर इसका रिजल्ट बहुत खराब होता है। लेकिन यदि सन माउंट पर है, ये आपको यशस्वी बनाता है, फेम दिलाता है। और ऐसा फेम होता है, इतना मनी आता है आपके पास कि लोग आपके जैसा बनने की कल्पना करते हैं, यानी सपने देखते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। लकी पाम है ये, हथेली को देख करके ही लग रहा है कि काफ़ी लकी हथेली है ये। पहले जब आपने अपनी पाम मुझे भेजे थे, मैंने एक नज़र में देखा, मैंने कहा बहुत अच्छी हथेली है, इश्यूज़ बहुत कम हैं, ये कहा था मैंने मन ही मन कि हथेली तो बहुत अच्छी है। मून माउंट पर बनने वाले स्क्वायर के साइन यदि ज़्यादा हों तो फॉरेन कंट्रीज से इनकम के साइन के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। दुश्मन है आपके जो आपका भला नहीं चाहते, आपका हानि हो, इनको बहुत सुख मिलता है, इससे इनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये पता ही नहीं है इनको। लेकिन क्या कर सकते हैं, आजकल लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो आपका बुरा करने में लगी रहती है।
आपकी सैटर्न माउंट के ऊपर छोटा सा ट्रायंगल का साइन है, वो भी कहाँ जा करके, ऊपर जा करके है। इसका मतलब ये है कि 55 प्लस या 50 प्लस मान करके चलो, 50 to 60 कभी भी, जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षण का बढ़ना। अब ये लोग पूजा पाठ अलग चीज़ है, जो एक आम इंसान पूजा करता है ना, वो अलग है, वो हो गया रिलीजियस होना। स्पिरिचुअल होने का मतलब अलग होता है। यहाँ पर पूजा नहीं की जाती। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि पूरे दिन मंत्र जाप किए जा रहे हैं, पूरे दिन भगवान के सामने अगरबत्ती जला करके पलथा मार के बैठे हैं, नहीं। यहाँ क्या होता है, यहाँ इनका आकर्षण आम पूजा की तरफ नहीं होता है। तंत्र विद्या, रहस्यमयी ज्ञान, मिस्टीरियस नॉलेज, जैसे जो कि आम इंसान के समझ से बहुत बाहर है, उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा जागती है, उस ज्ञान को समझने की इच्छा जागती है। और इतना ही नहीं, कुछ वक्त के लिए एक पागलपन भी सवार होता है सर पे कि मुझे जानना ही है। ये तलाश करते हैं लोगों की, जिनके पास इस तरह का नॉलेज होता है कि ये वर्क कैसे करता है, ये ब्रह्मांड आपसे बात कैसे करता है। जैसे मान लो आप अपने घर में देखो, लोग पूजा करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ये सवाल करते हैं कि इस तरह की पूजा से क्या होता है और जो तांत्रिक पूजा करते हैं उससे क्या होता है। ये लोग वही लोग हैं। इनको तांत्रिक पूजा, नागा साधु वगैरह, ये सब जो आम इंसान से अलग हैं, जिनकी लाइफ आम इंसान की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट है, वैसे लोग इनको खींचते हैं अपनी तरफ। तो इस विद्या की तरफ आकर्षण जाएगा। एक सलाह मैं देना चाहूँगी, ये साइंस जिनकी भी हथेली में होती है, उनको मेरी सिर्फ एक सलाह होती है, आप इन रहस्यों को जानना बुरी बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, यदि आप इन रहस्यों के पीछे भागेंगे तो आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं रह पाएगी। आप नॉर्मल जो एक फैमिली लाइफ होती है उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जब आप ज़िंदगी की रियलिटी पूरी तरह से समझ जाएंगे तो ये जो भ्रम है आंखों के ऊपर, ये हट जाएगा। तब ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको बिल्कुल आकर्षित नहीं कर पाएगा, पैसे से लगाव ख़त्म हो जाएगा। आपको समझ में ये चीज़ें पूरी अभी मैं बताऊंगी ना तो एकदम ऐसा लग रहा होगा ये मूवी है, ये क्या बोल रही है, कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है। होता है, ऐसा ही होता है। उस दिन आपके सामने ये प्रूफ आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर आप बिल्कुल एक सफ़र की तरह, एक जैसे हम सफ़र पे निकलते हैं तो जर्नी कहीं पे जाकर के ख़त्म होती है ना, कहीं से स्टार्ट होती है कहीं ख़त्म होती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये तो जर्नी है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ जो चीज़, मान लो कोई भी एक ऐसे, मान लो ऐसे, मैं एक शॉर्ट में समझा देती हूँ। मान लो आपको किसी से शादी करनी है, एग्जाम्पल लेके चलो, और आपको पहले पता चल जाए कि जिनसे मेरी शादी होनी है ये रिश्ता 5 साल ही टिकेगा, तो करोगे शादी? चाहे वो इंसान कितना भी कैसा भी हो, करोगे शादी? नहीं करोगे, क्योंकि आपको एंड पता चल गया ना। कैसे करोगे शादी? फिर शादी के बाद भी ना मन में एक अजीब सा भय लगा रहेगा, चाहे वो इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे, आपकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर वही होता है, वो रियलिटी दिख जाता है, समझ में आ जाता है कि यार जिंदगी, मतलब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं अपना, सब नौटंकी चल रही है। तो इसी वजह से उन चीज़ों से दूर रहना है। नॉलेज उतना ही रखिए जितना जितना रखने के बाद आप ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एंजॉय कर पाएँ। तो ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो लोग साधु बन जाते हैं, इसीलिए वो लोग दूर रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम लोगों के बीच में? रहते हैं क्या नागा साधु हम लोगों के बीच में? नहीं रहते हैं, वो लोग दूर रहते हैं, हिमालय पे रहते हैं, इसी वजह से, क्योंकि उनको अट्रैक्शन है ही नहीं ऐसी लाइफ का। और केतु पर भी साइन है ट्रायंगल के, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत आकर्षण जाएगा आपका, स्पिरिचुअलिटी की तरफ एकदम पागलपन होगा। इस तरह का रहस्यमय ज्ञान को जानने की इतनी इच्छा होगी आपकी कि आप शायद, यदि आप ऑफिस में भी हैं तो जब भी आपको स्पेयर टाइम मिलेगा आप बुक निकाल करके रहस्यमय ज्ञान से संबंधित पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आप खुद से भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, कुछ चीज़ें आप तक अपने आप पहुँचेंगी, कुछ ज्ञान खुद ब खुद आप तक पहुँच जाएंगी। साइन है तो रिजल्ट तो देगा ही। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा नॉलेज आपको अवश्य मिलेगा इस जीवन काल में जो कि आम इंसान नहीं जानता है। लकलाइन आपकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से। कोई भी काम करना हो सेकेसी मेंटेन करते हुए करिए, क्योंकि यदि आपने कोई भी काम करने से पहले उसको डिस्कस कर लिया, लोगों के साथ उसको शेयर कर दिया अपने आइडियाज़ को, तो वो वर्कआउट नहीं हो पाएगा। और यदि वो वर्कआउट होता भी है वो प्लान, तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए
कोई भी प्लान शेयर नहीं करना है, नज़र लगती है। नज़र लगना मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला बुरा है। नज़र लगना मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी, जैसे ही आपने अपनी प्लान किसी के साथ शेयर कर दिया, तो वो जो प्लान है और उस वक्त आपकी एनर्जी एकदम लो हो जाती है। और जब आपकी सोल की एनर्जी लो होती है, तब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए शेयर नहीं करना है आपको। केतु के माउंट पर एक तो फिश का साइन मिलना बड़ा मुश्किल है। एक या दो हथेली में मिलता है, बहुत मुश्किल है। हज़ारों में किसी एक की हथेली में स्पष्ट तौर पर बना हुआ होता है। और उसका मुंह किधर है? ऐसे देखो, आपको आपकी हथेली में साइन है मिस्ट्री साइंस की तरफ ध्यान जाने का, वो साइन तो है, तो वो तो आपका इंटरेस्ट रहेगा ही उस तरफ। लेकिन आपको इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जोड़े हुए रखेगा ये फिश की साइन देख रही है मर्क्यूरी की तरफ। तो कोई भी काम जिसके मालिक आप स्वयं हो, यानी बिजनेस, उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। बिजनेस मीन्स आपका खुद का एनजीओ है, उसमें भी आपको बहुत सफलता मिलेगी। धर्म से जुड़े हुए कार्य में अधिक सफलता मिलेगी। कोई भी ऐसा काम जो कि जन कल्याण से जुड़ा हो, साइन है, और बिजनेस में अच्छा करने के साइन है, तो दोनों को मिला करके, दोनों को ध्यान में रख करके कोई काम भविष्य में आप करते हैं, तो ऑब्वियस है कि उसका आउटपुट दूसरे कामों की तुलना में अधिक अच्छा आएगा। ये दोनों माउंट ठीक हैं, इसको स्पेस ठीक ठाक मिला, इसका जो भी नेगेटिव इफेक्ट था अब ख़त्म होने को है, तो उसको लेकर के कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। जुपिटर के माउंट के रेमेडी आपको करने हैं और गुस्से को थोड़ा कम रखना है। कम्युनिकेशन पे वर्क आप कर सकते हैं। हाँ, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में यदि आप वर्क करना चाहते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो फिर आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो काम पूरी तरह से बोलने पर निर्भर करता है। ओके। और नहीं तो फिर आप एनजीओ के थ्रू भी, जहाँ बोलना कम पड़े और आप अपने वर्क से लोगों की, या आप अपने कर्म से, पैसे से लोगों की मदद कर पाएँ, इस तरह का काम। इनामास ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी इम्यूनिटी का ख्याल, खान पान का ध्यान रखना। इम्यूनिटी आपकी ना तो बहुत ज़्यादा शानदार है, ना बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। लग्जरियस लाइफ के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लग्जरीज आपको अपनी तरफ खींचती है। मून माउंट ठीक है, बाहरी लोगों की मदद ना तो बहुत ज़्यादा मिलेगी, ना बहुत कम। जैसे आप अपने रिलेटिव से भी बहुत उम्मीद मत रखना, क्योंकि जिस काम को आप खुद से इनिशिएट करोगे, उस काम में वो आपकी हेल्प कभी नहीं कर पाएंगे, या किसी भी काम में वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। आपके काम करने का तरीका सिर्फ आप जानते हैं, और आपको अपना ही तरीका हमेशा पसंद आएगा, इसीलिए ना तो आप हेल्प ले पाएंगे, ना ही वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो जो भी काम करना है अपने दम पे करना है, और बाहरी लोगों की मदद भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। ऐसा उम्मीद मत रखना कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई और कोई फरिश्ता आया और आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को दूर करके चला गया, नहीं, बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। हाँ, 20 to 30% ही सपोर्ट आपको मिलेगा। अच्छा, आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा बेहतर है, ये मुझे हैरान करने वाली बात लग रही है। एक सेंस में ज़्यादा बेहतर है और एक सेंस में थोड़ा नेगेटिव है। एक सेंस क्या कहता है कि ये नेगेटिव वाला बता रही हूँ, ये आपको इमोशनल ज़्यादा बना रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। जब इंसान इमोशनल हो जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आप कोई भी डिसीजन अपने दिल की सुन करके लेते हैं, दिमाग से नहीं लेते, तो डिसीजन मैक्सिमम गलत होते हैं। तो इसका असर 20, कभी कभी कुछ डिसीजन आपने लिए होंगे जो सही नहीं हुए होंगे, मैक्सिमम यही होगा। इस सेंस में ये अच्छा नहीं है, लेकिन एक सेंस में ये अच्छा क्या है कि जो सफलता आपको 53 के लगभग अभी तक के अनुमान के हिसाब से, क्योंकि लाइफ लाइन के ऊपर मैंने इवेंट को डिस्क्राइब नहीं किया है, तो अभी तक के हिसाब से 53 में जो सफलता आपको मिलनी थी वो आपको मिल जाती 40, 48, 49, वो आपको मिल जाती, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। उसके पीछे की वजह वही है। तो कहीं ना कहीं कर्मा थोड़ा बैलेंस नहीं हो पाया। पिछले जन्म का कर्मा थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, हल्का सा ज़्यादा, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हल्का सा ज़्यादा अच्छा था। सिद्धि हैं आप बहुत ज़्यादा। जुपिटर की फिंगर आपकी छोटी है, अंतर तो है, इसीलिए रिस्क टेकिंग नेचर होता है ऐसे लोगों का।
आपका क्या है कि मैंने पहले भी बोला है कि अपने मन से चलने वाले लोग सुनते नहीं किसी की। तो बिज़नेस करना है, पैसे हैं आपके पास, मान के चलते हैं आपके पास 2 लाख रुपए हैं, और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी बिज़नेस का आइडिया जो आपके दिमाग में है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको लगाने हैं 1,90,000। अब यहाँ क्या है, मान के चलते हैं कि आपके पास उतने ही पैसे हैं, उसमें आपको बिज़नेस भी करना है और फैमिली को भी लेकर के चलना है। तो अब यहाँ आप क्या करेंगे कि भले आप 190 ना लगाएं, लेकिन 150 आप लगा देंगे, 50,000 ही आप रखेंगे अपनी फैमिली के लिए। तो ये होता है रिस्क लेना। कभी कभी क्योंकि आप सुनते नहीं किसी की, तो कभी कभी ये फ़ायदेमंद हो सकता है और कभी कभी ये भारी नुकसान दे सकता है। तो कुछ भी काम करना है सोच विचार के करना है, अचानक से कोई फैसला नहीं लेना है। अभी काम करते हैं, आपके लाइफ इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आपका इनर मास वीक है। बहुत अच्छा नहीं है, इस पिक्चर में ज़्यादा क्लियरली ये दिखाई दे रहा है, वीक है। इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी, हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आ सकते हैं या थोड़े बहुत आए भी होंगे। तो खान पान का विशेष करके ध्यान रखना है। और आउटर मास भी बहुत अच्छा नहीं है, तो ब्रेक ले के काम करना है। इस ब्रह्मांड ने जैसा आपको रचा है बिल्कुल उसी के हिसाब से अपने काम को करना है, अपना डेली रूटीन बिल्कुल उसी के हिसाब से रखना है। तो आप जैसे लोग लगातार वर्क करते हैं तो फिर वो दिक्कत, हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इसके लिए कोई भी वर्क करते करते बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है। तो अब देख लेते हैं आपके लाइफ इवेंट को। 23 में चेंज आया, एज 26 में मैरिज हुई आपकी, 29 में समवन न्यू, मतलब कोई नया मेहमान या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करता है। एंटर मतलब होता ये है कि ये साइन बताता है कि कोई नया, किसी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनना, या कोई समवन न्यू, कोई नया आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है इस एज में। एंड 30 के लगभग इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। 34 या 34.5 आप लेकर के चल सकते हैं। यहाँ से आपका लकी टाइम स्टार्ट होता है, जो कि 43.5 तक कायम रहता है। 34 से लेकर 43.5, आप इसको 33.5 भी मान सकते हैं, ठीक है। इतने टाइम तक आपका लक आपके फेवर में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 44 से इश्यूज आने स्टार्ट हुए। वो जो ग्रोथ था, वो जो प्रोग्रेस था, वो फिर लॉक हो गया, स्टॉप हो गया। फिर 48 से चीज़ें थोड़ी सी सुधरते हुए दिख रही है, 48 से। बट पूर्णतया जो लक का फेवर करना होता है या लक का साथ देना होता है वो नहीं है, क्योंकि अभी भी आपकी लाइफ लाइन फैली हुई है। पूरी तरह से लक आपको फेवर करना स्टार्ट कर रहा है। ऐसे तो मुझे 53 लगा था, लेकिन ये है 51, ये मेन है। और इस पर पूरी तरह से आप 100% श्योर होते हुए मैंने ये कहा है कि 51 से आपका भाग्योदय है। और 51 में जो भी काम आप इनिशिएट करने वाले हैं अप टू 60 तक, 9 साल तक, उसका आउटपुट बेहतरीन आएगा। और उसके बाद कुछ नया होगा। लेकिन इससे ज़्यादा एनालिसिस मैं नहीं करूँगी, बिकॉज चीज़ें फिर बदल सकती हैं। तो मैक्सिमम 5 साल तक का एनालिसिस होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आपका भाग्योदय 51 से है, ये फाइनल है। 51 से है तो मतलब ये नहीं कि 51 के स्टार्टिंग से है, आप 51.5 मानकर चलना, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। यानी 51 ईयर समथिंग मंथ, 51 के एंड होते ही ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। एंड होते ही, स्टार्टिंग में नहीं है, एंडिंग पॉइंट पे है, ठीक है। तो अब आपका मूलांक और भाग्यांक देख लेते हैं। आपका मूलांक 8, भाग्यांक 2 है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी लाइफ पाथ नंबर 2 की। मूलांक 2 यानी लाइफ पाथ नंबर 2 के ग्रह स्वामी मून है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा, मून जब आपको रूल करता है तो वही है ना कि 15 डेज वो अंधेरे में रहता है, 15 डेज वो उजाले की तरफ जाता है। तो ये पूर्णिमा यानी फुल मून का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होता होगा। जिस दिन जब फुल मून वाला टाइम आता होगा तो आपका मन काफ़ी शांत, स्थिर, मन एकदम से खुश हो जाता होगा। और जैसे ही अमावस्या नज़दीक, यानी वो जो चांद के ऊपर जैसे ही ग्रहण लगना स्टार्ट होता है, ग्रहण नहीं कहते इसको,
इसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जैसे शुक्ल पक्ष का जो समय है वो आपके लिए, आपका मूड काफ़ी फ्रेश रहता होगा, आपको अच्छा हर चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी, आपका इरिटेशन कम हो जाता होगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण पक्ष एंटर करता होगा, इरिटेशन बढ़ने लगता होगा, और अमावस्या के दिन तो कुछ ज़्यादा ही। आपको जो भी शुभ काम करना है वो फुल मून को ध्यान में रख करके करना है। शुक्ल पक्ष में किया गया काम आपके लिए फेवर में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। लेकिन कोई भी काम यदि आप कृष्ण पक्ष में करते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त आपके डिसीजन सही नहीं होंगे। ऐसे लोगों का मन बहुत भटकता है, क्योंकि चंद्रमा घटते बढ़ते रहता है, तो उसी तरह इनका मूड भी काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि चेंज होते रहता है। इनको समझना लगभग असंभव है। मन अस्थिर रहता है इनका, कल्पनाओं में खोए रहते हैं। ये कोई भी बात किसी से कहते हैं तो इनके कहने का तरीका प्रभावशाली होता है, सामने वाला इनकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। ये काफ़ी जब बोलते हैं कोई भी बात तो उसमें हल्का सा ह्यूमर आपको फील होगा कभी कभी, जब इनका मूड सही रहता है तब। दूसरों की भावनाओं का आदर करते हैं, किसी को आपकी बातों से दुख ना हो इसकी कोशिश आपकी होती है, लेकिन कम्युनिकेशन सही नहीं है, जुपिटर का माउंट सही नहीं है, तो वो कोशिश मैक्सिमम आपने नाकामयाब होते हुए ही देखी होगी। अच्छा, क्या है कि दूसरों को रीड, क्योंकि आपके जुपिटर के माउंट पर नहीं, जुपिटर के माउंट को रीड ही नहीं किया मैंने, ट्रायंगल है कि नहीं है। क्योंकि जब आप दूसरों के मन की भावनाओं को पढ़ पाने की क्षमता रखते हैं, यानी इंट्यूटिव ये लोग होते ही हैं। ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है, रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश आप करते हैं, भले वो रिश्ते बचे ना बचे, पर कोशिश होती है। आप चाहते हैं कि जो रिश्ते आपके साथ जुड़े हैं वो हमेशा जुड़े रहें, टूटे ना। तो बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि नंबर 2 आपको रूल कर रहा है, तो ट्रायंगल तो होना ही चाहिए जुपिटर के माउंट पर। इंट्यूटिव, मून जब आपको रूल करता है तो इंट्यूटिव बनाता है। ऐसे लोग दूसरों के मन में इनके लिए क्या चल रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, ये समझ जाते हैं। ये पैसा बचाने या धन संचय करने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन पैसा इनके पास रुकता नहीं होगा, क्योंकि ये जो धन का पिटारा है ये इनका ओपन है। ओपन जब होता है तब धन रहता नहीं है, खाली मतलब पैसा आया तो कहीं ना कहीं वो पैसा चला भी जाता है, ये प्रॉब्लम आती है। धन संचय करने की क्षमता अच्छी है, पैसा बचाने की क्वालिटी है आपके अंदर, बट बचता नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से जीना पसंद करते हैं, आत्मनिर्भर होकर के कोई भी काम करना अगर ये स्टार्ट करें, क्योंकि स्वतंत्रता जब इनको आज़ादी मिलती है तभी इनका आउटपुट अच्छे से निकल करके सामने आता है। ये जॉब में बहुत अच्छा कभी नहीं कर पाएंगे, ये बिजनेस में जो काम ये अपने लिए खुद अपने मालिक होंगे उस काम में इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपके आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है, और तुरंत यदि आपने बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लिया तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ करके कोई भी निर्णय आपको लेना है बस। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 जब आपको रूल करता है तो इसको रूल करने वाले ग्रह का नाम है शनि। तो शनि का प्रभाव आपके जीवन पर निरंतर देखने को मिलेगा। शनि जब आपको रूल करते हैं तो स्टार्टिंग की जो लाइफ होती है आपकी, युवा अवस्था जिसे कहते हैं, वो उसमें वो प्रॉब्लम करता ही है। 30 to 35 शोज़ रहते ही हैं। और स्टार्टिंग से मान लीजिए आप एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए हैं तो उतनी प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन आपको फील होगा कि आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं अपने करियर में। और 30 प्लस होने पर जो लकी हैं वो 30 प्लस होने पर, और जो बहुत ज़्यादा लकी नहीं है वो 35 होने पर ही सफल हो पाते हैं, उससे पहले नहीं। शनि जब आपको रूल करता है तो आप जो भी निर्णय लेते हैं उसमें आपका स्वार्थ नहीं रहता, इसीलिए निर्णय बहुत सही लेते हैं। बट मन स्थिर होना आवश्यक है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन बड़ा अटपटा सा है। जब चांद और शनि, जब मून और सैटर्न एक साथ आ जाती है, थोड़ा अटपटा कॉम्बिनेशन होता है। शनि जहाँ आपको शांत बनाता है, मून आपको थोड़ा सा चंचल बना देता है। तो कभी कभी शनि आप पर हावी हो जाएंगे, कभी मून आप पे हावी होगा। जैसे पूर्णिमा शुक्ल पक्ष जब चलेगा तब मून आपके ऊपर हावी होगा, ठीक है। खास करके पूर्णिमा के दिन, उस दिन आपका मन बहुत खुश रहेगा, और शनि यानी बाकी जो अदर डे होंगे उस पर शनि का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो शांत रहना अच्छा लगेगा। ऐसे लोगों के सामने
कोई भी ऐसा निर्णय लेने की बात आए जहाँ इनके दुश्मन इनको सही लगे मन ही मन, और उसने इनका बहुत बुरा कर लिया है, बहुत बुरा किया इनके साथ, इनका दुश्मन है वो, लेकिन फिर भी जब डिसीजन देने की बारी आएगी ना, तो ये नहीं देखेंगे कि इस इंसान ने मेरे साथ कितना गलत किया। अगर वो इनका दुश्मन भी है, वो सही है, तो ये उसको सही बोल देंगे। शनि की यही खासियत होती है, जज बहुत अच्छे होते हैं वो अपना पराया नहीं जानते। जब वो कुर्सी पे बैठते हैं शनिदेव, तब ये नहीं जानते कि सामने सूर्य देव हैं, उनके पिता हैं, या उनकी माता है, या उनके भाई हैं, नहीं देखते। जो सही डिसीजन उनको लगता है वो देते हैं, भले उस डिसीजन की वजह से भगवान भोलेनाथ को दिक्कत आए या भगवान नारायण को दिक्कत आए, नहीं, वो अपने कर्म के साथ कभी भी सामंजस्य मतलब कभी भी समझौता नहीं करते हैं। तो यहाँ यही है, इनका जहाँ जो किरदार है पिता का, पति का, मान लीजिए इनकी वाइफ है, एग्जाम्पल लीजिए, डिस्कशन हो गया, अब इनके घर वाले यदि इनकी वाइफ को कुछ कह रहे हैं, जब इनको लग रहा है इनकी वाइफ सही है, तो ये अपनी पत्नी का पक्ष लेकर के अपने घर वालों के खिलाफ भी चले जाएंगे। इस तरह की मानसिकता होती है। जो सही है भाई वो सही है, और जो गलत है वो गलत है, ठीक है। तो शनि का गुण है आपके अंदर, आप जितने अच्छे कर्म करोगे, खास करके यदि आप लोगों का भला करते हैं, या जितनी कमाई आपकी होती है उसका 1% यदि आप जन कल्याण पे खर्च करते हैं, दिन दुगुनी रात चौगुनी आपकी किस्मत बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता हुआ 2 और 8 का दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए लकी नंबर्स कौन से होंगे? तो एक चीज़ ये, जब आपको 8 रूल करता है, या कभी भी नंबर 8 से दूरी बनाकर चलिए। नंबर 8 से इसलिए दूरी बनाकर चलिए क्योंकि नंबर 2 आपके भाग्यांक में है, लाइफ पाथ नंबर है, और नंबर 8 का ज़्यादा एक्टिव हो जाना आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो नंबर 8 यानी किसी भी मंथ का 8, 17, 26 इसको अवॉइड करके चलना है, कोई भी अच्छा काम नहीं करना है। ब्लैक कलर से बहुत दूरी बना के चलनी है। शनि के गुण आना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यदि शनिदेव के गुण आ गए तो फिर आपके लिए यहाँ इस धरती पर खुश रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उसका प्रभाव कम हो, इस वजह से रेड का जो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, डार्क रेड, या ऐसे भी रेड को आप अवॉइड करके ही चलिए। डार्क रेड बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कलर का डार्क शेड यूज़ नहीं करना है। लकी कलर की बात करते हैं, ब्लू लाइट, मतलब इस तरह का जैसा मैंने अभी ड्रॉ किया है। ग्रीन काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए, और येलो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। और मून जब आपको रूल करता है, जैसे मान लीजिए पूर्णिमा का दिन है, तो वाइट भी आपके लिए सही है, वाइट भी सही है। अब बात करते हैं नंबर्स की, तो लकी नंबर आपके लिए हमेशा रहने वाला है, 1 मिनट, 5 और 6। जैसे किसी भी मंथ का 5, 14, 5, 6, 14, 15, 23, 24, ये काफ़ी लकी रहेगा आपके लिए। अनलकी डेट की बात की जाए तो नंबर 8, मैंने पहले भी बोला है कि नंबर 8 से दूरी बनाकर चलनी है, नंबर 4 से भी दूरी बना के चलनी है, और नंबर 9 से दूरी बना के चलनी है। इनसे तो बहुत दूरी बना के चलनी है, बिकॉज नंबर 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो ये इनके साथ जुगलबंदी बन पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए रेड कलर को अवॉइड करने के लिए आपको कहा गया है। नंबर 9, मंगल के साथ शनि की युति नहीं होती, दोस्ती नहीं होती कभी, तो रेड को अवॉइड करके चलना है। अब आपके सवाल देख लेते हैं इस एनालिसिस में, क्योंकि ये सवाल तो आपने लिख करके कुछ दिया नहीं, आपने बस जनरल एनालिसिस के लिए बोला था। तो इस सवाल कुछ भी एनालिसिस के बाद कोई सवाल यदि आपके मन में होगा तो आप भेज देना। ठीक है, बाय बाय।